नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। जो आम आदमी पार्टी के जितने नेता शराब घोटाले में फंसे हों या दूसरे मामलों में, उन सब की हालत ये है कि एक तो सरकार का, एक तो दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को वकीलों की मोटी-मोटी फीसों पर किस तरीके से उड़ाया जाता है, ये भी एक उदाहरण है। और आज तक के देश के इतिहास के अंदर, खास तौर पे दिल्ली के इतिहास के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि दिल्ली सरकार के खजाने से इतनी मोटी रकम जो टैक्स पेयर की है, वो वकीलों पर सिर्फ इसलिए उड़ाई जा रही हो कि उनकी जमानतों के लिए एक अदालत से दूसरी अदालत में बड़े-बड़े पैनलों को, वकीलों को उसको हायर किया गया हो और उन पर पैसा खर्च किया जा रहा हो। बड़ा मामला है ये। बजाय जो पैसा डेवलपमेंट पर खर्च होना था, दिल्ली के विकास पर खर्च होना था, वो दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के लोगों से गलती हुई थी कि ऐसे लोगों को चुनकर भेज दिया जो खुद ही चोर लुटेरे थे, और उन्होंने चोर लुटेरे जब उनकी चोरी पकड़ी गई और वो फंस गए, तो उनको छुड़ाने के लिए बहुत मोटी रकम उड़ाई जा रही है वकीलों के ऊपर अदालतों में, इसलिए कि उनको किसी तरीके से बाहर निकाला जा सके। लेकिन सारे मामले फेल हो गए हैं और वकीलों की जो फौज है वो इन नेताओं को बाहर निकालने में असमर्थ सी साबित हो रही है, असहाय सी साबित हो रही है। अब हम बात कर रहे हैं जो राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के संजय सिंह। संजय सिंह लंबे समय से तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं। जो शराब घोटाले के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उसमें संजय सिंह फंसे हुए हैं और बहुत सारे सबूत उनके खिलाफ है। पूरी मनी ट्रेल है उनके खिलाफ। 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल, कई करोड़ रुपए की खुद संजय सिंह ने रिश्वत लेने की उन पर साबित हो रहा है। सारी चीजें हो रही हैं, इसके बाद भी वो जमानत लेने के लिए जिस तरीके से लगातार भाग दौड़ कर रहे हैं, वो अपने आप में देखने वाली बात है। ये वही संजय सिंह है जो कभी छाती ठोक ठोक कर कहा करते थे कि अगर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। अब जब ये गिरफ्तार हो गए हैं और इन पर बहुत सारे मामले साबित हो रहे हैं, उसके बाद ये जमानतों के लिए इधर से उधर जो भटक रहे हैं, सचमुच वो देखने दिखाने लायक है। ये कभी कहा करते थे शहीद भगत सिंह की औलाद, कभी क्रांतिकारी बताते थे, कभी मतलब आप समझिए सारे कट्टर ईमानदार, कट्टर क्या क्या सर्टिफिकेट इनके पास है जो इन्होंने खुद ही अपने आप को दे रखे हैं, लेकिन ये जेल से बाहर नहीं आ रहे। और उधर ऊपर से जुमला ये है जो केजरीवाल साहब हैं, जो इनके अली बाबाओं को, जो 40 चोरों के जो अली बाबा हैं, वो अलग से इस बात को कहते हैं, खुद ने ही फंसवाया है इन सबको, और आज खुद ही ये शोर मचाते हैं कि देखिए हमारे लोगों को कैसे गिरफ्तार कर लिया है। बहुत बड़ी बात है, लेकिन होने जाने वाला कुछ नहीं है ये, क्योंकि ये जो संजय सिंह है, ये बुरी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंस चुके हैं। शराब घोटाला इन्हें ले डूबा है, इनका पूरा का पूरा कुनबा डूबता जा रहा है। तो बात हो रही थी कि संजय सिंह की पिछले दिनों, यानी कि 7 फरवरी को संजय सिंह ने जमानत याचिका लगाई थी हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। जब जमानत याचिका इनकी खारिज कर दी गई, तो अब साहब पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ये अपने आप को निर्दोष बताते हुए जमानत की मांग कर रहे हैं, और इनका जो केस लड़ रहे हैं वो वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी इनका केस लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो आज सुप्रीम कोर्ट पर में एक बार फिर से इनकी जो जमानत याचिका लगाई गई थी संजय सिंह की, उस पर आज सुनवाई हुई। जो जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के सामने इनकी सुनवाई चल रही थी, वहां पर आज अभिषेक मनु सिंघवी के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के कहने पर आज इनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से एक बार फिर से जवाब मांगा है। जो जवाब मांगा है उसमें पूछा गया है कि अगर इनकी जमानत पर आपको क्या ऐतराज है, आप आकर बताएं। तो ये जवाब ईडी देगी और ईडी से इस पर
सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी इस याचिका में संजय सिंह ने, उस पर आज जवाब मांग लिया है सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से। जो बेंच है उन्होंने संजय सिंह की इस याचिका को एक अन्य याचिका के साथ इसको टैग कर दिया। दरअसल है क्या, इनका एक और मामला संजय सिंह साहब का चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि संजय सिंह ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी। तो गिरफ्तारी और रिमांड का जो मामला है वो अलग है, और जो इन्होंने अब जमानत याचिका लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, जो संभवतः याचिका खारिज हो जानी है, उस याचिका में इन्होंने आज अभिषेक मनु सिंघवी ने, जो बेंच है, उससे रिक्वेस्ट की, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच से ये रिक्वेस्ट की कि इनके दोनों मामलों को एक साथ टैग कर दिया जाए, ताकि इसकी सुनवाई एक साथ की जा सके, क्योंकि ये अलग अलग मामले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। तो इन दोनों मामलों को एक साथ टैग कर दिया गया है, और इसमें संजय सिंह ने जो अपनी गिरफ्तारी पर जो रिमांड और जो गिरफ्तारी और रिमांड के लिए जो चुनौती दी थी, अब वो और इनकी जमानत याचिका पर एक ही साथ सुनवाई होगी, और दोनों लंबित मामले को एक साथ कर दिया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया था कि 5 मार्च को ये जो गिरफ्तारी और चुनौती वाली जो रिमांड को चुनौती वाली जो याचिका थी, उसकी 5 मार्च को उसकी सुनवाई होनी थी। इसलिए अब इन दोनों मामलों पर 5 मार्च को सुनवाई होगी। लेकिन अब ये सुनवाई डिपेंड करती है ईडी के उन तथ्यों पर जो ईडी बार-बार कोर्ट के सामने रखती रही है। वही तथ्य मनीष सिसोदिया के मामले में भी है, क्योंकि ये दोनों को एक्यूज्ड हैं, और दोनों ही ये जो महानुभाव हैं आम आदमी पार्टी के, जो कट्टर ईमानदार देशभक्त और ना जाने क्या-क्या हैं, इन सब पर, इन दोनों पर एक ही जैसा मामला है। एक ही मामले में ये को-एक्यूज्ड है। इन्होंने शराब घोटाले के नाम पे करोड़ों रुपए खाए, करोड़ों रुपए बनाए, और दिल्ली की शराब नीति को जिस तरीके से बदल दिया था इन्होंने, उसमें खास तौर पे कोरोना काल के अंदर बहुत बुरी स्थिति में दिल्ली को धकेल दिया था। दिल्ली की हर गली, हर सड़क चौराहे पर एक-एक शराब का ठेका खोल दिया था। ये वही लोग थे जो कभी इस तरीके की चीजों के लिए कहा करते थे कि हम जनता से इस पे सर्वे कराया करेंगे, जनता से राय मांगेंगे, राय शुमारी कराएंगे, तब हम ठेके खोलेंगे। लेकिन इन्होंने कोरोना काल में बिना राय शुमारी के, फर्जी ईमेल के जरिए इन्होंने राय शुमारी कराई, और शराब नीति को बदलकर इन्होंने करोड़ों रुपए का दिल्ली के खजाने को चूना लगाया था। और इनकी जो शिकायत है इस बात की, जो चीफ सेक्रेटरी है दिल्ली सरकार के नरेश कुमार, खुद उन्होंने ही की थी। देखिए, एक मुख्यमंत्री की शिकायत, एक दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शिकायत, जब उसी की सरकार का चीफ सेक्रेटरी जैसा सबसे बड़ा पद जो एडमिनिस्ट्रेशन का है, वो अगर करता है, तो अपने आप में बड़ी बात है। इसी शिकायत के आधार पर, इसी शिकायत के आधार पर एलजी ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, और उस मुकदमे में पहले सीबीआई ने जांच की। जब ईडी का एंगल आ गया, तो ये केस ईडी को सौंप दिया गया, और तभी से संजय सिंह तिहाड़ जेल के अंदर बैठे हैं, और बार-बार जमानत मांगने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। लेकिन उनको जमानत अभी मिलने वाली नहीं है। बहरहाल जो भी हो, अब इनकी जमानत और गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ जो चुनौती दी गई थी, उसका मामला अब चल रहा है 5 मार्च के लिए, और अभी 5 मार्च से पहले अभी इनके साथ कुछ होने वाला नहीं है। इनकी होली भी तिहाड़ जेल के अंदर मनेगी, सब आपस में गले मिलेंगे। हो सकता है इनके अरविंद केजरीवाल साहब भी पहुंच जाए, और वहां पर ये एक साथ मिलकर होली मनाएं। तो बड़ी बात है ये, क्योंकि ये जो जिस तरीके के इन्होंने खजाने को लूटा है, उससे साबित होता है कि कितने बड़े लुटेरे हैं, और सचमुच इनको जमानत नहीं मिलेगी, और नहीं मिलनी भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो गुनाह किया है, सचमुच ये माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को इन्होंने जिस तरीके से लूटा है, बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही गंभीर आरोप है इन पर, बहुत ही गंभीर सबूत है इनके खिलाफ, बहुत बड़ी बात है। तो एक-एक करके इन सबको यहीं पर जाना है। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि इनके मामलों पर करोड़ों रुपया जो पानी की तरह बहाया जा रहा है वकीलों की फीस के रूप में, वो सचमुच सोचने वाली बात है कि दिल्ली का कितना बड़ा विकास उससे हो सकता था।
अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।